Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। संगे जराहत एक पत्थर होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ डिजीज़ के लिए माना जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में ये संगे जराहत इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज़ और सेक्सुअल डिसफंक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं, जरियान मनी के लिए या फिर फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, लाइक सैलानुर रहम लिकोरिया का इशू है। मेल से रिलेटेड मैंने जरियान मनी बताया तो आप कंफ्यूज ना हो। जरियान मनी का मतलब स्पर्मेटोरिया जो धात की शिकायत होती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो इस तरह के प्रोडक्ट में जो है संगे जराहत का इस्तेमाल कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी संगे जराहत के बारे में बात करने वाले हैं कि संगे जराहत क्या होता है, इसी तरीके से इसका मिजाज क्या होता है, इसी तरीके से इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसके ख़ास एक्शंस और अफ़आल जो हैं वो क्या हैं, आपको इस्तेमाल किन किन तरीक़ों से करना है, किन किन फॉर्म में करना है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका इस्तेमाल किस फॉर्म में करना है और इसकी डोज़ क्या है। बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। संगे जराहत थोड़ा सा नरम फील होता है ये पत्थर पकड़ने पे, लेकिन नरम ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो फ़ौरन टूट जाएगा। फीलिंग आती है इसको पकड़ने से। सफ़ेद कलर का पत्थर होता है, ये नरम होता है, थोड़ा सा फीलिंग आती है। ये जो है काबिज़ होता है, हाबिस खून होता है और मुजफ़्फ़िफ़ क़ुरू होता है। काबिज़, हाबिस खून, मुजफ़्फ़िफ़ क़ुरू मतलब क्या है इसका? थोड़ा सा जिन चीज़ों को आपकी बॉडी में रुकना चाहिए, काबिज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने एक दूसरी वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आप समझ लीजिए काबिज़ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको खाएंगे तो फ़ौरन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। काबिज़ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों का रुकना चाहिए वो उसको रोकने का काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड को आपकी बॉडी में रुकना चाहिए लेकिन वो बह रहा है तो उसको ये रोकने का काम करेगा, है ना। ये मतलब है काबिज़ का। सीमेन को आपकी बॉडी में रुकना चाहिए लेकिन वो बह रहा है धात की फॉर्म में, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस, कसरत एहतिलाम, या फिर जो है स्वप्न दोष, नाइटफॉल की फॉर्म में बह रहा है। कुछ आप सोच रहे हैं फ़ौरन ही सीमेन निकला जा रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये डिजीज़ की कंडीशन होती हैं, ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो ये काबिज़ का मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं रोकने का ये काम करेगा। हाबिस खून भी है ये। हाबिस खून का मतलब कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को चेक करना, ब्लीडिंग को रोकना, ये हाबिस खून कहलाता है। और अगर कहीं ज़ख्म हो गया है उस ज़ख्म को हील करना, वुंड को हील करना, ये जो है मुजफ़्फ़िफ़ क़ुरू के नाम से जाना जाता है। ये जो है चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, दोनों तरह के खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में संगे जराहत को। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पर आप फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे, आपकी बॉडी के इस पार्ट पे चोट लग गई, तो अब क्या करना है कि वहाँ पर इसका जो पाउडर होता है, जो सफूफ होता है, उसको सिंपली इस पर छिड़क दिया जाता है, बस ब्लीडिंग रुक जाती है ना। छिड़कने से ही ब्लीडिंग इसकी रुक जाती है। इसी तरीके से अगर जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए इसको हम खिलाते हैं। फॉर एग्जांपल नफसुद्दम, जैसे हम लोग नक्सीर कहते हैं, है ना, नाक से खून बहने लगता है, अगर ऐसी कंडीशन हो गई है, या फिर कसरत हैज़ की शिकायत है, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहे हैं, मेंसेस रुकने का दम, बिल्कुल भी दम नहीं ले रहे हैं, मेंसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर इसी तरीके से पेशाब कर रहे हैं, पेशाब से उनके खून आने लगा है ना। तो ऐसी तमाम सूरतों में हम क्या करते हैं, संगे जराहत को ओरली हम ऐसे लोगों को खिलाते हैं। जरियान मनी और सैलानुर रहम, गुर्दा और मसाना जो है आपका, अगर उसमें ज़ख़म हो गया है, गुर्दे और मसाने में ज़ख़म है, या फिर धात की शिकायत है, फीमेल में जो है लिकोरिया की शिकायत है, तो इन तमाम सूरतों में हम इसका जो पाउडर बना लेते हैं, पाउडर बना करके पेशेंट को हम खिलाते हैं। दांतों को भी मजबूत बनाता है ये। तो दांतों को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मंजन में शामिल कर लेंगे। इसको जो मंजन होते हैं ना, जो टूथपेस्ट होते हैं, उसमें शामिल करके इसके साथ हम मंजन कर लेंगे तो दांत इससे मजबूत बनते हैं। इसी तरीके से अगर ज़ख़म को सुखाना है तो जो मरहम होते हैं, जो पेस्ट होते हैं लगाने के लिए, तो ऑइंटमेंट जो आते हैं उसमें हम इसको शामिल करके अप्लाई करेंगे तो ज़ख़म आपका सूख जाएगा। ये संगे जराहत के ख़ास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, किस किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। संगे जराहत का जो मिजाज होता है, जो इसकी तासीर होती है, वो सर्द और खुश्क होती है। दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होती है, और इसकी जो डोज़ होती है वो 1 से 2 ग्राम होती है बस। तो ये संगे जराहत के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आप लोगों को बताया कि संगे जराहत क्या होता है, इसके अफ़आल और एक्शंस क्या हैं,
इसके क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं और डोजेस क्या हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।